हिंदू धर्म सबसे पुराना धर्म है, जिसकी उत्पत्ति लगभग 5000 से 10,000 ईसा पूर्व में प्रागैतिहासिक काल से हुई है। इसलिए यह कोई आश्चर्य नहीं है कि धर्म के आसपास के कई मिथक, मान्यताएं और पौराणिक कथाएं पुरानी हैं। वास्तव में इस समय रेखा को देखते हुए इन पुराणों में से कई वर्षों में कई बार रिटेलिंग से गुजरे हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में समृद्ध इतिहास, गूढ़ चरित्र, शानदार कहानियां और आधुनिक विज्ञान के साथ आश्चर्यजनक रूप से सहज संबंध हैं। समय के चक्रीय समय भी होते हैं जो एक निश्चित अंतराल के बाद खुद को दोहराते हैं। महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्य भी हैं, जो इतिहास में सबसे लंबे समय तक ज्ञात महाकाव्य हैं। आज हम आपको प्राचीन हिंदू पौराणिक कथाओं के बारे में जुड़े कुछ रोचक तथ्यों को आपके सामने पेश करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, सृष्टि का सिद्धांत। हिंदू पौराणिक कथाओं में ब्रह्मांड के निर्माण के बारे में जानकारी दी गई है। जब से अलग अलग समय पर अलग अलग दृष्टिकोण हुए हैं, उत्तर स्वयं जटिलता की अलग अलग डिग्री में चले जाते हैं। शायद सबसे लोकप्रिय दृष्टिकोण बताता है कि उच्चतम देवता समय की मौजूदगी से पहले ही अपनी उपस्थिति से अनजान थे। निर्माण से पहले कोई समय नहीं था, कोई स्वर्ग या पृथ्वी या बीच में अंतरिक्ष नहीं था, केवल अंधेरा महासागर था। एक अन्य चित्रण में यह सब एक पवित्र ध्वनि ओम के संचय के साथ शुरू हुआ। प्राचीन हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि परम वास्तविकता के 3 मुख्य कार्य हैं। देवताओं की त्रिमूर्ति में ये 3 विशेषताएं देखी जाती हैं: ब्रह्मा, विष्णु और शिव। इसीलिए हम उन चित्रों को देख सकते हैं जहां त्रिमूर्ति के प्रमुखों को एक साथ एक ही शरीर में विलय किया जाता है, जिसे त्रिमूर्ति कहा जाता है। त्रिमूर्ति में ब्रह्मा हर चीज के निर्माता हैं, विष्णु प्रकृति के संरक्षक हैं और शिव परम विध्वंसक हैं, जो जब भी आवश्यक हो तब परिवर्तन लाते हैं। नंबर 2, देवी देवता। हिंदू धर्म एक बहुदेवादी परंपरा का पालन करता है। हिंदू कई देवी देवताओं की पूजा करते हैं और ये देवी देवता आमतौर पर एक निश्चित देवत्व के देवता हैं। वास्तव में पवित्र हिंदू लिपियों में कुछ पंक्तियों का हवाला देते हुए कई लोग मानते हैं कि हिंदू पौराणिक कथाओं में लगभग 330 मिलियन देवता हैं। इनमें से प्रत्येक देवी देवता जीवन के एक निश्चित पहलू का प्रतीक है। उदाहरण के लिए देवी सरस्वती सभी ज्ञान और ज्ञान का स्रोत हैं और भगवान ब्रह्मा वास्तविकता के निर्माता हैं, जैसा कि हम जानते हैं। वास्तव में ब्रह्मा, विष्णु और शिव की दिव्य त्रिमूर्ति को संपूर्ण हिंदू पौराणिक कथाओं के आधार के रूप में देखा जाता है। हालांकि वेदों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि केवल 33 प्रमुख देवता हैं। ब्रह्मांड की अनंत प्रकृति को दर्शाने के प्रयास में उपनिषद काल में 300 मिलियन देवताओं में संक्रमण हुआ। इतनी बड़ी संख्या में देवी देवताओं के बावजूद हिंदू मुख्य रूप से एक ही देवता को समर्पित है। अन्य सभी देवताओं को उनके प्राथमिक देवता के विभिन्न अवतारों के रूप में लिया जाता है। उम्र के लिहाज से सभी प्राथमिक दिव्य समय और निर्माण के रूप में हैं। नंबर 3, सत्ययुग। हिंदू पौराणिक कथाओं में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सभी जीवित प्राणी सृष्टि और विनाश के निरंतर चक्र से गुजरते हैं। यह चक्र 4 अलग अलग युगों या युगों में खुद को दोहराता है। इन युगों में से पहला सत्य युग है, जो 17,28,000 वर्षों की अवधि तक फैला है। सत्य युग को सत्य और ज्ञान का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस युग में लोगों ने मन की एक आदर्श स्थिति प्राप्त की और उनके कार्यों को हमेशा तर्क और पुण्य दिया गया। पवित्र ग्रंथों में आगे कहा गया है कि लोगों के बीच विचारों और विचारों का अधिशेष प्रवाह था। सभी ने एक ईमानदार जीवन जिया और सच्चाई का पालन किया। सभी ने परम प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर लिया था। सब और चूंकि वस्तुतः छिपाने के लिए कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि विचार का सबसे छोटा धागा मौखिक संचार के बिना सभी के लिए सुलभ था।
मानव शरीर क्रिया विज्ञान भी उस एक से काफी भिन्न है जिसे हम आज प्रदर्शित करते हैं। नंबर 4, हिंदू धर्म का आधार। हिंदू धर्म अन्य पारंपरिक धर्मों के बिल्कुल विपरीत है। इसकी उत्पत्ति किसी एक संस्थापक या पवित्र ग्रंथ या किसी विशेष समय से नहीं हुई थी। हिंदू धर्म विभिन्न मान्यताओं, परंपराओं और दर्शन का सम्मेलन है। ये अलग अलग दृष्टिकोण आमतौर पर एक दूसरे के साथ हैं। इसलिए स्वाभाविक रूप से दुनिया के सबसे पुराने धर्म की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत हैं। इसका पहला उल्लेख प्राचीन हिंदू संतों या ऋषियों के शुरुआती लेखों से किया जा सकता है, लेकिन फिर भी इन पवित्र लेखों को मूल रूप से मौखिक रूप से प्रतिष्ठित किया गया था। हिंदू परंपराओं से मिलती जुलती प्रथाओं का सबसे पहला निशान प्राचीन भारत में 5500 ईसा पूर्व के आसपास का पता लगाया जा सकता है। यह स्पष्ट नहीं है कि अगर इन परंपराओं में कोई विशिष्ट नामकरण था। हिंदू शब्द की उत्पत्ति समकालीन भारत में मुगल काल के दौरान हुई थी। हिंदू धर्म केवल 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान एक लोकप्रिय संदर्भ बन गया, जब अंग्रेजी औपनिवेशिक शासन ने भारत में तेजी से विस्तार देखा। प्रमाण से यह भी पता चलता है कि शिव नाम का एक तपस्वी देवता लगभग 3000 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता में लोकप्रिय था। सभी महाकाव्यों में सबसे महान महाभारत कहीं 400 ईसा पूर्व और 200 ईस्वी के बीच लिखा गया था, और इसने हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवद गीता के साथ साथ अन्य ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण ग्रंथों के बारे में एक विशाल अंतर्दृष्टि दी। नंबर 5, वेद और आधुनिक विज्ञान। वेद भजनों और धार्मिक ग्रंथों के एक संग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं जो 1500 और 1000 ईसा पूर्व के बीच कहीं तैयार किए गए थे। ये पवित्र ग्रंथ सिंधु क्षेत्र में लिखे गए थे, जहां माना जाता है कि यह हिंदू धर्म की उत्पत्ति है। वेदों में उपयोग किया गया शास्त्र संस्कृत है। भले ही वेदों की रचना हजारों साल पहले हुई थी, लेकिन वैज्ञानिकों ने उनके संदेशों और आधुनिक विज्ञान के बीच एक मजबूत संबंध पाया है। उदाहरण के लिए, आधुनिक वैज्ञानिकों ने स्ट्रिंग सिद्धांत में कई ब्रह्मांडों के अस्तित्व का विचार सामने रखा है। इसमें कहा गया है कि हम एक बहुविश्व में रहते हैं। कई ब्रह्मांड हैं जो समानांतर में मौजूद हैं। हिंदू वेद ब्रह्मांड विज्ञान में आवर्तक अनंत दुनिया के अस्तित्व का उल्लेख करके इस आधुनिक अवधारणा को स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनित करते हैं। वेदों और भगवद गीता के पवित्र ग्रंथ ब्रह्मांड की अपनी समझ में परिपूर्ण है। वास्तव में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, जब मैं भगवद गीता पढ़ता हूँ और प्रतिबिंबित करता हूँ कि भगवान ने इस ब्रह्मांड को कैसे बनाया है, तो बाकी सब कुछ अति सुंदर लगता है। नंबर 6, शाप। कई अलग अलग पुराणों में शापों का लंबा और पेचीदा इतिहास है। हिंदू पौराणिक कथाओं के भीतर अद्वितीय शाप के कई उदाहरण हैं जो ध्यान देने योग्य हैं। महाकाव्य महाभारत में पांडवों को इस बात पर बहुत दुख हुआ कि कर्ण उनके सौतेले भाई थे। उन्होंने उसे युद्ध में मार दिया था। क्रोधित युधिष्ठिर को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी मां कुंती उनसे ऐसी व्यक्तिगत बात छुपाएगी, इसलिए उन्होंने श्राप दिया कि तब से कोई भी महिला दूसरों से कोई रहस्य नहीं रख सकती। फिर राजा पांडु पर श्राप था कि अगर वे कभी किसी महिला की इच्छा के साथ संपर्क करता है तो वे मौके पर ही मर जाएंगे। हालांकि शायद सभी में सबसे उल्लेखनीय अभिशाप तब है जब महाभारत के बाद गांधारी ने भगवान कृष्ण को शाप दिया था। कौरवों को हराने और गांधारी के सभी 100 पुत्रों को मारने के बाद कृष्ण एक व्याकुल मां को सांत्वना देने के लिए गए। कृष्ण को देखने पर गांधारी ने शाप दिया कि कृष्ण की वंश में कोई भी भविष्य की पीढ़ियों को देखने के लिए जीवित नहीं रहेगा। और जिस तरह कौरवों की रक्तवंश समाप्त हो गई थी, कृष्ण के परिवार के सभी ने एक दूसरे को नियत समय पर मार डाला। श्री कृष्ण की भी असामयिक मृत्यु हो गई, जिसके पास उनका वंश जारी रखने के लिए कोई नहीं बचा था। नंबर 7, हिंदू महाकाव्य। अनुयायियों की आकांक्षा के लिए नैतिक आदर्श बनाने के लिए हिंदू महाकाव्यों को लिखा गया था।
ये महाकाव्य संस्कृत में लिखे गए थे और उनके सार में काव्य कविता में हिंदू देवताओं की शक्ति का वर्णन किया गया था। इन काव्य महाकाव्यों में सबसे लोकप्रिय रामायण और महाभारत हैं। रामायण राम की कहानी का एक शानदार वर्णन है। यह अयोध्या के साम्राज्य में राम के जन्म से लेकर दुष्ट राक्षस रावण पर उनकी निर्णायक जीत तक का इतिहास रचता है। महाकाव्य सच्चे भाईचारे, प्रेम के गुण पर बोलता है और बुराई को हराने के लिए है। महाभारत अब तक लिखा गया सबसे लंबा महाकाव्य है और 400 ईसा पूर्व और 200 ईस्वी के बीच हिंदू धर्म के उदय में गहराई से अंतर्दृष्टि देता है। कौरवों और पांडवों के बीच लड़ाई के अपने शानदार वर्णन के अलावा यह भगवद गीता की लिपियों का भी विवरण देता है। शुरू से अंत तक यह भाई के खिलाफ भाई की महान लड़ाई का वर्णन करता है। कालांतर में भगवद गीता हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ का प्रतीक बन गया। हिंदू धर्म को दुनिया का सबसे पुराना धर्म माना जाता है, लेकिन यह उससे कहीं अधिक है। हिंदू पौराणिक कथाओं की शुरुआत से ही अन्य धर्मों और परंपराओं के प्रति सहिष्णुता रही है। शास्त्र के संदर्भ में यह नैतिकता और धार्मिकता की महाकाव्य कहानियों का एक रमणीय वर्णन है। ये कहानियां हमें राम, लक्ष्मण और पांडवों जैसे आदर्श चरित्र देती हैं। वेद हमें प्राचीन विज्ञान और खगोल विज्ञान के बारे में जानकारी देते हैं। महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्य अच्छे और बुरे के बीच कभी न खत्म होने वाली लड़ाई की दिव्य कथाएं सुनाते हैं। यही कारण है कि हिंदू पौराणिक कथाओं का समृद्ध इतिहास हिंदुओं और गैर हिंदुओं दोनों के लिए आकर्षक है। यह थे कुछ तथ्य हिंदू पौराणिक कथाओं के बारे में। मुझे आशा है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स लाते रहेंगे। धन्यवाद।